सदा दिले कसे सदा दिले कसे किसी के न गुजरते देखे इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे एक समान किसी का समय नहीं रहता भैया। करते थे जो न्याय दूसरों का, करते थे जो न्याय दूसरों का, जज बनकर वो भी हमने कटघरे में खड़े देखे। करते थे जो इलाज दूसरों का, डॉक्टर बनकर वो भी हमने हॉस्पिटल में पड़े देखे। देखिए वक्त है वक्त जो जन्म का नहीं न पहनाए बैठे वे घूमते कारण में। समय घास छोल के डोकर मर गए महापुरुष की जान। वक्त कहां से कहां पहुंचा दे किसी को मालूम नहीं है, किसी को पता नहीं है। कौन सी समय पर, कौन सी दशा में, कौन से वक्त पर किस समय छोड़ जाए समय कोई मालूम नहीं है। जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, लाखों रुपए ब्याज पर दिया करते थे, सही कह रहा हूं मैं आज। वो लोग मैंने देखा उन्हें भीख मांगे से भी नहीं मिलती है समय। जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, वो लोग द्वारे द्वारे पे मैंने हाथ फैलाते देखे। सदा भाई वाह, वक्त देखिए कहां से कहां पहुंचा दे। एक बात और बताएं, घमंड नहीं करना। जिसे रूप का घमंड हुआ भगवान ने कुरूप बना दिया, जिसे ताकत का घमंड हुआ भगवान ने ऐसा रोग लगा दिया जमीन से उठ नहीं पाए। दौलत का घमंड हुआ भीख मांग गए। आहा, जो लोग एक दिन शेर से दहाड़े थे, सिंह से दहाड़े थे, इतनी ताकत थी। वो लोग एक दिन भेड़िए से भी डरते देखे। सदा दिन एक से किसी न गुजरते। देखो बलिहारी समय की। आहा, गोपिकाएं लूटी भीलन। एक दिन की बात, श्याम भाजी आए आधी रात। एक दिन कंस को पछाड़ी दो, होता है कदन में। भाई राजा से भिखारी समय की बलिहारी बलिहारी बखत की बलिहारी। समय हरिश्चंद्र परिषद जी स्वयं आदेश देने वाले, जिनके मुखार
बिंद से परीक्षित जी हजारों लोग देखा करते थे, वो हरिश्चंद्र के कालू मेहतर के मुंह की ओर देख रहे। एक दिन हरिश्चंद्र बैठे हुए थे तो कालू मेहतर आ गया। क्यों बैठे किसी काम धंधे के तो तुम हो नहीं, ये गागर उठाओ गंगा जल भर के लाओ, समझ गए? जाओ जल्दी जाओ, मौकी और मत देखो। हरिश्चंद्र ने रीति घागर परीक्षित जी उठा ली। रीति गागर उठाने में भी बड़ी मुसीबत की बात। एक बात परीक्षित जी और बताऊं कि कर्मई कर्म सो कर्म करे, कर्मई कर्म सो कर्म करे, कर्मई कर्म सो कर्म करावे, कर्म से राजा राजू करे, कर्मई राजा पे भीख, कर्म से इज्जत मान मिले, कर्मई विमान पे स्वर्ग पठावे, कर्म विचारियों से अदा करे, कर्मई सातों कर्म करा। गागर उठा करके गंगा जल भरने को गंगा जी पर पहुंच गए। असी नाम की गंगा मड़कड़का नाम के घाट पर गागर तो हरिश्चंद्र ने भर ली, लेकिन परीक्षित जी उठा नहीं पा रहे। सुबह के गए, गागर ना उठ पाई, शाम होने को आई। उसी घाट पर शाम को तारा भी पानी भरने को आती थी। परीक्षित जी तारा गागर लेके आ रही थी। हरिश्चंद्र की नजर पड़ गई। वाह भाई वाह, तारा तुम, हमारी पत्नी तो 100 में 1 है। हर मोड़ पर हमारी पत्नी ही हमारी मदद करने को आती है। हाँ हाँ। तारा 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 बोली तुम? बोले मैं। तारा बालक ठीक है ना? आप यहाँ क्या करने को आई? तारा बोली मैं घड़ा भरने को आई, ब्राह्मण देवता ने जल मंगाया। कोई बात नहीं तारा, हमारे पास आ जाओ। अच्छी समय पर तुम आई, हमारे घड़ा भी नहीं उठा पाया। तारा क्या मेरे घड़ा से सारा लगा दोगी तुम? दाती को पीस के तारा भकिया के तौर पर तुम्हारे घड़ा से मैं? पागल हो क्या? बुद्धि खराब है तुम्हारी? तारा तुम ऐसे बोल रही हो? हाँ सही बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे घड़ा से हाथ नहीं लगाऊंगी। क्या हो गया तारा? बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। तुम मेरे पति नहीं हो। क्या? हाँ, पति होते तुम्हारे बीच बाजार में हमें बेच नहीं देते। तारा तुम कह रही हो? मैं वाह भाई वाह, तुम कह रही हो? हाँ मैं कह रही हूँ। माताओं, इशारे पर नाचने वाली तारा आज हरिश्चंद्र की बात का उल्लंघन अपनी गगरिया तारा ने उठाई कि सर पे गगरिया धर की तारा नारी है चली। और 7 भमरियों का नाता वो तो तोड़ी कहीं चली, मुखड़ा मोड़ी कहीं चली। हो नाता रिश्ता हो नाता तोड़ी। तारा चली, अपनी गागर उठाए लाई परीक्षित जी। हरिश्चंद्र आवाज लगाते रह गए। तारा तारा, अरे एक बार खड़ी हो जाओ, हमारे गला से हाथ लगा दो। तारा
तारा बोली मैं तुम्हारे घड़ा से नहीं हाथ लगा सकती हूँ। सुनो महाराज सुनो, अगर घड़ा उठाना है एक युक्ति बता दूंगी, समझ गए? सुनो, घड़ा गहरे जल में घुस जाओ। आहा, रानी तारा यूं बोली है, जल के भीतर घुस जाइए, जल के भीतर घुस के स्वामी आसानी से घड़ा उठा लीजिए। गहरे जल में घुस जाओ मौकी, और क्या देख रहे हो, आराम से घड़ा उठ जाएगा। इतनी कह के बात के तारा नारी है चली, सात भमरियों का नाता वो तो तोड़ी कहीं चली, मुखड़ा मोड़ी की चली हो नाता, रिश्ता हो नाता तोड़ी की चली। चली गई, हरिश्चंद्र का घड़ा परीक्षित जी फूट गया। कालू मेहतर के पास में गए, क्यों कहां करे आए? फूट गया, फूट गया, किसी काम धंधे के नहीं। जल्लादो दादा से लाठी, ये मरघट की रखवाली करेगा। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, भैया मरघटिया से घटिया भी काम दोगे फिर भी हम करने को तैयार हैं, क्योंकि समय को चक्कर दिनन को फेर, मकरी के जाल में फंस गया शेर। हाँ हाँ, हरिश्चंद्र मरघटिया बन के परीक्षित जी, वाह भाई वाह, रोने लगे। हरिश्चंद्र मरघटिया बना दिया कि बोले राजन मरघटिया से घटिया भी काम दीजिए। हरिश्चंद्र भैया, ओ भैया इधर देखो, समय बुरा है, कोई बात नहीं। राजा बोला महाराज घटिया भी काम दीजिएगा, पर ब्राह्मण के परमात्मा के ओहो राजन ऋण को अदा कीजिएगा। हरिश्चंद्र ने माताओं लाठी उठाई, मरघट पर पहुंच गए, मरघटिया बन के रखवाली करने लगे। कालू मेहतर ने कहा था मरघट की रखवाली करना, कोई लाश लेके आए बिना करका टका दिए लाश नहीं दफनाना, समझ गए? हरिश्चंद्र मरघट पर कोई। इधर ब्राह्मण तारा से बोले, तारा कहिए पंडित जी कहाँ है तुम्हारा लड़का? यही कहीं खेलता होगा, उससे कह दो बाग में चला जाए फूल ले आए, हम पूजा करने को बैठे हैं। माँ पंडित जी का आदेश है, ये डलैया उठा फूल ले आओ।
तो रोहितास ने डलैया उठाई और डलैया उठाने के बाद माता की वतन में ले डलिया हाथन में कुमारी चलो रोहितास। रोहितास ने डलैया उठाई, पहुंच गओ फूल बाग के पास माता की वतन में ले डलिया हाथन में कुमारी चलो बगिया। फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र पहुंच गए, बोले चलो रोहितास अंबिया, जब से तुम्हें धर्म से डिगा नहीं देंगे तब से सुख से पानी नहीं पिएंगे। लाला फूल एक खिला हुआ तब सियर छुपा हुआ, दिल में तो लागी भारी आस, पहुंच गओ फूल बाग के पास माता की वतन में ले डलिया हाथन में कुमारी चलो। परीक्षित जी हुआ क्या? रोहितास ने सुंदर फूल देखा, आहा फूल तोड़ी में रोहितास जैसे बड़ा। विश्वामित्र ने नाग बन की अंगुली में डस खाओ, अंगुली में परीक्षित जी डस लिया। विश्वामित्र ने रोहितास को हुई बेहोश गिरो धरनी में, तन को सब सारो है। विश्वामित्र भगे फौरन घूमो द्वारो द्वारो है। हरिश्चंद्र ने परीक्षित जी देखिए धर्म के पीछे सब कुछ उजड़ गया, मरघट की रखवाली कर रहे हैं वो। इधर रोहितास को विश्वामित्र ने नाग में डस लिया। विश्वामित्र काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों किसी का लड़का बाग में गया था, उसे नाग ने डस लिया। जिस किसी माँ का लाल हो बगिया में पड़ा है, मरा नहीं है। परीक्षित जी तारा के कान में आवाज पड़ी, भोजन बना रही थी तारा, भोजन बनाना बंद किया, भागी। पंडित जी क्या हुआ? हमारा लड़का सर पर डस लिया, क्या मैं चली जाऊं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? भोजन बना दिया तुमने? अभी नहीं। भोजन बना के आ तब जाना, समझ गई? भोजन बनाने में लग गई, जल्दी जल्दी भोजन बनाया। पंडित जी अब चली जाऊं? ना ना ना, पहले भगवान का भोग लगा। तारा भोग लगाने लगी, रोने लगी, पराधीन सपने सुख नहीं। आहा, भोग लगाने के बाद पंडित जी अब चली जाऊं? चली जा, मर गया हो तो वही फेंके आना, लेके आई नहीं आना, समझ गई? तारा परीक्षित जी भागती है, गिर जाती है, फिर खड़ी हो जाती है। बगिया में जाके पहुंची जहां पर बालक के मुख से फसूकन निकल गया।
शरीर। मैया ने परीक्षित जी अपने इकलौते लाल को गोदी में उठा लिया, मुंह पर मोर रख लिया, फपक फपक करके रोने लगी। बेटा तुम तो धर्म के मल्लाह बन के आए थे, तुम कहां जा रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? रोहितास रोने लगे और कहने लगे, मैया अब हम ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाले